तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतीनां परमं परस्तात् कामदेवं भुवनेशमीड्यम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा तस्मै नमः। आज हम सब वैदिक प्रचार संघ, जो भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में सदा संलग्न रहने वाले इस कार्यक्रम के सूत्रधार जी, इस कार्यक्रम में विराजमान श्रद्धा वंदनीय भारत माता और भारतीय संस्कृति के प्रति ओतप्रोत परम निष्ठा धारण करने वाली पूज्या मातृशक्ति, अपने भजनों से हम सबके हृदय को आनंद से आह्लादित करने वाले हमारे जितने भी भजन गाने वाले भाई बंधु हैं, और जिनकी कविता का भी हमने रसस्वादन किया अंत के, ऐसे हमारे प्रिय ओजस्वी गायक और जो आयुर्वेद की भी परिज्ञाता हैं। और आज ही मैं ग्वालियर से चल करके दिल्ली आया हूँ और दिल्ली में बहुत व्यस्तता रही। अभी मैं अपने आदरणीय प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी श्री देवेंद्र कुमार जी, जिनके सानिध्य में मेरे साथ ही बैठे हैं सर, तो जिनके साथ पिछले 2011 से 16 तक मैं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन सेक्टर 14 गुड़गांव में भी रहा, और सर के साथ विद्यालय के साथ साथ एक मेरा पारिवारिक संबंध भी है। तो सर के निवास पर ही हूँ, उनके निवास से ही आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ। जैसा कि हमारा विषय निश्चित है कि स्वस्ति वाचन में स्वस्ति की कामना। माताओं सज्जनों, जैसी हमारे मुख से एक शब्द निकलता है स्वस्ति, स्वस्ति शब्द का शाब्दिक भाव सुअस्ति अर्थात स्वस्ति। सु माने सुंदर, अस्ति का अर्थ है, और सुंदरता का, सौष्ठवता का, रमणीयता का, श्रेष्ठता का, पवित्रता का, सात्विकता का, निर्मलता का पर्याय है। और अस्ति शब्द का अर्थ है तो हमारे जीवन में भी आनंद हो, पवित्रता हो, श्रेष्ठता हो, और जिस घर में हम रहते हैं वहां भी स्वस्ति और सुमंगल हो। भारतीय संस्कृति में स्वस्ति शब्द श्रेष्ठता का पर्याय है, मंगल का पर्याय है। और कैसी सुंदर भावना है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, और स्वस्तिक के चिन्ह में ये दर्शाया जाता है कि चारों ओर जीवन में गतिशीलता रहे, उसके लिए चारों ओर चक्र बनता है। वो चक्र भी स्वस्ति का एक पर्याय है, भाव है।
इसीलिए शास्त्र में स्वस्ति का वाचन, स्वस्ति का पाठ करना मंगलकारी भाव है। तो आज स्वस्ति वाचन में स्वस्ति के जिन मंत्रों का समावेश चारों वेदों से ऋषि ध्यान जी महाराज ने किया है, उन चारों वेदों के उन मंत्रों को आज हम यह समझेंगे कि उनमें स्वस्ति की प्रार्थना कैसे है। तो सबसे पहला जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद का पहला ही मंत्र ऋषिवर देव दयान जी महाराज ने स्वस्ति वाचन में संकलित किया है। अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नदातमम। तो पहली मंगलकारी प्रार्थना है अग्निम ईडे, मैं अग्नि की प्रार्थना करता हूं। तो जिनके पास स्वस्ति वाचन की पुस्तक यज्ञ की है, जो माताएं बहनें सज्जन अपने अपने घर से भाग ले रहे हैं, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपने हाथ में पुस्तक लेके बैठे तो और अच्छी बात है, और आपको सुनाई देगा और आप उस भावना के साथ को आत्मसात करें। तो पहली दिव्य प्रार्थना है अग्निम ईडे, मैं भगवान के उस अग्नि रूप का ईडे स्तुति करता हूं, प्रार्थना करता हूं। भगवान का नाम अग्नि क्यों है? तो अग्नि अग्रणी भवती, सबसे पहले आगे रहती है। सृष्टि के आदि में सबसे पहले जिसकी सत्ता है वह परमात्मा है, जिसने अपने अनंत सामर्थ्य के द्वारा इस सृष्टि की संरचना की है, जिसके वेद मंत्र में कहा गया है सूर्या चंद्रम सौधाता यथा पूर्वम अकल्पयत। सूर्य और चंद्रमा को धारण करने वाले उस परमात्मा ने, इसलिए उसका नाम धाता है। और उसने यथा पूर्वम, इससे पहले भी सृष्टि की संरचना की और आगे भी करेगा। ऐसे उस परमात्मा की हम स्तुति करते हैं, और उसके लिए यहाँ विशेषण आए पुरोहितम, वो सबका हित करने वाला है। देवम ऋत्विजम, इस सृष्टि रूपी यज्ञ का वह परम देव है, ऋत्विज है। होतारम और रत्नधात्मम भी उसी की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराता है। अब क्योंकि मैं स्तुति वाचन की विशेष प्रार्थनाओं का आज के व्याख्यान में समावेश करना है, इसलिए मैं एक एक शब्द की बहुत लंबी व्याख्या नहीं करूंगा। दूसरे मंत्र में जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहां एक प्रार्थना आती है कि भगवान की भक्ति कैसे करें। तो मंत्र में कहा गया शना पितेव सूनवे अग्ने, जैसे सूनवे पिता इव, पुत्र के लिए पिता जैसे हितकारी होता है, सुलभ होता है। हम जो बड़े आयु के लोग बैठे हैं अपने घर में, अपनी संतान के लिए हम सुलभ प्राप्त हैं। अब संतान को पिता से मिलने के लिए कोई बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कितनी दिव्य प्रार्थना है। सुपायनो भव, हे भगवान आप मेरे लिए सुपायन हो जाइए, सहज रूप से प्राप्त हो, उत्तम ज्ञान पदार्थ आदि देकर आप हमारे लिए सुपायन हो जाए। कितना सुंदर भाव है, सुपायनो भव, कितनी सुंदर प्रार्थना की गई। सुष्टु उपगतम अयनम ज्ञानम सुख साधनम पदार्थ प्रापणम यस्मात् स जगदीश्वरः, ऐसा जो परमात्मा है वह हमारे लिए सुपायन भव, सहज रूप से प्राप्त हो जाए। और तीसरी प्रार्थना में क्या करते हैं, सजस्वान स्वस्थये, स्वस्थये कल्याण के लिए हमें सजस्व प्रभु युक्त कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे आप हम विचार करें, ये शरीर में प्राप्त है तो शरीर की संरक्षण के लिए हमने वस्त्रों से जुड़ गए हैं, और अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन से जुड़ जाते हैं, प्यास मिटाने के लिए पानी से मित्रता कर लेते हैं, शरीर में रोग आ जाए तो औषधि ग्रहण करते हैं। अपनी बुद्धि के लिए किसकी मित्रता चाहिए, मन के लिए, मन की दिव्यता के लिए किसकी मित्रता चाहिए, प्राणों की ऊर्जा के लिए किसकी मित्रता चाहिए। तो यहाँ वेद के मंत्र में कितनी अच्छी प्रार्थना है, सजस्वाना स्वस्थये, हम अपने मन को, बुद्धि को, प्राणों को दिव्य बनाना चाहते हैं तो आओ भगवान से युक्त हो जाओ, भगवान से जुड़ जाए। और इसी क्रम में चलेंगे, चौथे मंत्र पे आएंगे। चौथे मंत्र में हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, पांचवी, स्वस्ति भुवनस्य यस्पति
हे परमात्मा, आप भुवनस्य यस्पति स्वस्ति, इस संसार का जो पति परमात्मा है वह हमारा स्वस्ति कल्याण करे। इस संसार जो है ये भुवनस्य यस्पति, ऑफ द वर्ल्ड प्रोटेक्टर, भगवान जो इसकी रक्षा करने वाले हैं। जैसे घर की हम अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन सारे संसार की रक्षा करने वाला कौन है? तो कितना अच्छा मंत्र है। जिनके सबके घर में आजकल कंप्यूटर है, तो अपने कंप्यूटर से ये वाक्य निकाल लीजिए, कितना अच्छा संदेश है। स्वस्ति भुवनस्य यस्पति, पति स्वस्ति, जो भगवान संसार का पति परमात्मा है, जो सबकी रक्षा करने वाला है, वो हमारा स्वस्ति कल्याण करे। और इसी के नीचे अगली प्रार्थना कितनी सुंदर है। स्वस्ते आदित्यासो भवन्तु नः, भावे आदित्याशः, आदित्याशः अदिति गुणा आदित्याशः, अदिति के गुण आदित्यास कहलाते हैं। तो आदित्य का अर्थ है ईश्वर के उज्जवल दिव्य गुण हमारे कल्याण के लिए हो। कितना सुंदर भाव है कि परमात्मा भगवान में दिव्यता है, उनके दिव्य गुण हैं। जितने संसार के अंदर दिव्यता है सब भगवान की दिव्यता है, भगवान का ही ऐश्वर्य है। तो भगवान के अनंत नाम है, क्योंकि उसके अनंत दिव्यताएं हैं। तो भगवान की वो जो दिव्यताएं, उनको वेद में कहा आदित्याशः। स्वस्थय भी हमारे कल्याण के लिए है। भगवान न्यायकारी हैं, भगवान करुणा निधान है ना। भगवान के जो न्याय का गुण है वो हमारे जीवन में हम सबको न्याय करें। भगवान का करुणा का गुण है, हम जीवन में संसार में करुणा करें। भगवान का देवी है, वो सबको देने के लिए है। क्या भाव है। देखो, हम कभी भी कोई वस्तु भगवान को अर्पण नहीं करते, वो स्वयं स्वीकार नहीं करते। और जितने भी पदार्थ हैं भगवान ने सब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लगाए हैं। तो कितना सुंदर भाव है यहाँ। और अगली प्रार्थना हम करते हैं भगवान से, हे परमात्मा देव, आपकी कृपा से हमें जीवन में कितना सुंदर भाव है। इस 7वां मंत्र देखेंगे, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवह। यहां प्रार्थना कही गई हम स्वस्ति के पंथा मार्ग पर चलें। और कैसे चलें? तो 2 आदर्श है, सूर्य चंद्रमसा विवह, सूर्य और चंद्रमा के समान। सूर्य की तरह ओजस्विता को धारण करते हुए, चंद्रमा से दिव्यता और शांति सहजता का गुण धारण करते हुए। इसीलिए नीतिकार ने लिखा है कि चंद्रमा का जो गुण है शीतलता, पावनता, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंद्रनयोर मध्य शीतला साधु संगति। चंदन में भी शीतलता है और चंदन से अधिक शीतलता चंद्रमा की किरणों में है, उसकी रश्मियों में है। तो यहाँ प्रार्थना की गई, जीवन में जब चले, यात्रा करें, दुनिया में विचरण करें, तो कैसे विचरण करना है? तो सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, इन दोनों को अपने साथ रखते हुए संसार में चलो। और चलते हुए 3 तरह के लोगों से मित्रता करें। तो ये इसका नंबर कितना सुंदर प्रार्थना है। पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे मही। एक शब्द है ददता। जीवन में जब चलना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो ददता, देने वाले के साथ मित्रता करो, जिसमें देने का स्वभाव हो, है ना। और दूसरा शब्द है अग्नता, अहिंसक वृत्ति वाले, जो किसी की हिंसा नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन में हमने एक बहुत बड़ा संदेश है, अहिंसा का सिद्धांत। महावीर स्वामी के जीवन में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत। महर्षि दयानंद के जीवन में हमने देखा वो अहिंसा का सिद्धांत। और देश की आजादी के लिए गांधी जी का पुरुषार्थ रहा अहिंसा का भाव। तो कभी कभी हिंसा आवश्यक होती है, लेकिन वो हिंसा राष्ट्र के लिए, संसार के कल्याण के लिए है। लेकिन केवल छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम यदि हिंसा करते हैं तो वो हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए यहां प्रार्थना की गई, ददता अग्नता जानता। जानता का अर्थ है हम ज्ञानी लोगों के साथ, ज्ञानी लोगों के साथ, विद्वानों के साथ संग में वही उनका संगतिकरण करे। कितनी सुंदर प्रार्थना है। और इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, 8वें मंत्र में देखिए अंतिम चरण में,
यूयम पात स्वस्तिभिः सदा नः। सब पात रक्षा करो हे, और कितनी प्रार्थना, स्वस्तिभिः कल्याणकारी उपदेशों के द्वारा। कितना सुंदर भाव है, स्वस्तिभिः सदा नः यूयम पात, आप सब मिलकर के स्वस्तिभिः कल्याणकारी उपदेशों के द्वारा, कार्यों के द्वारा पात हमारी रक्षा करें। यहाँ रक्षा का कितनी सुंदर भाव के साथ में यहाँ प्रार्थना की गई है। और इसी क्रम में यदि हम आगे की ओर चलेंगे तो 12वें मंत्र के अंतिम चरण में देखिए, ये 12वां मंत्र है, को वस्तुमम राधति। इस मंत्र के अंतिम चरण में देखेंगे तो एक प्रार्थना है, अरम करत यो न परसदत्यंगः स्वस्ते। कितना सुंदर भाव है कि हे परमात्मा देव, आप हमें यह जो यज्ञ अंगा पाप से अति परसद दूर हटाता है और स्वस्थ कल्याण के लिए, हमारे अंदर जो आहा पाप की वृत्ति है, नहा परसदति आहा स्वस्थ, जो आहा का अर्थ यही है, हमें पाप की वृत्ति है, हमारे अंदर जो पाप के संस्कार है, अनाचार का भाव है, उनको हटाओ प्रभु, और स्वस्थ कल्याण के लिए कितना सुंदर भाव यहाँ है, कितनी दिव्यता की भावना प्राप्त की गई है। इसी क्रम में स्वस्तिवाचन के 14वें मंत्र में आप देखेंगे तो वहां 14वें मंत्र की दूसरी पंक्ति में देखिए, जिनके पास मंत्र याद है अच्छा है, नहीं है तो आप पुस्तक में देखिए। और यहाँ पुस्तक में 14वें मंत्र के दूसरे चरण में प्रार्थना कर रहे हैं, तेना कृतात् अकृतात् येन सह। हे परमात्मा, कृतात् माने किए गए और अकृतात् न किए गए पाप से नहा हमें स्वस्ति के लिए क्या करें, परिपिप्रता सब ओर से पूर्णता के साथ रक्षा करो। कितना सुंदर भाव है ये, कृतात् फ्रॉम कमिटेड और अकृतात् फ्रॉम नॉट कमिटेड। जो हमने संसार के अंदर जब विचरण करते हैं तो बहुत सी पाप की वृत्तियां हमें घेर लेती हैं, तो वे पाप की वृत्तियां जो हमने किए हैं या न किए हैं, उनके द्वारा भी हमें वो संस्कार जागृत न हो, भगवान उससे रक्षा करे। कितनी सुंदर प्रार्थना है, तेना कृतात् अकृतात् येन सह। येन सह पाप से किए गए और न किए गए, कृतात् अकृतात् येन सह देवास परिपिप्रता, प्रभु रक्षा करो। और किसके लिए, स्वस्थ है, कल्याण की प्रार्थना हो, कल्याण का कितना मंगल भाव है। और इसी क्रम में आप देखेंगे ये 15वें मंत्र के पहले चरण में भाई अवनीश जी कितनी सुंदर प्रार्थना है। 15वें मंत्र के पहले चरण में अवनीश जी देखें, भरेष्विन्द्रम सुवम हवामहे अंगो मुचम सुकृतम दैव्यम जनम। इसके पहले चरण में देखिए कितना सुंदर भाव है, भरेशु इंद्रम सुहवम हवामहे। भरेशु का अर्थ यज्ञ में, जीवन की संघर्षमय स्थितियों में, इंद्रम परमेश्वरशाली, सुहवम उपासकों के द्वारा शीघ्र पुकारे जाने वाले प्रभु की, अंघोमुचम पापों को कष्टों को बचाने वाले के लिए हम उसको क्या करते हैं, हवा महे पुकारते हैं। क्या भाव, प्रातः काल जब हम जगते हैं ना, तो जिनको प्रातः काल के मंत्र हैं वहां हवा महे शब्द बार बार आता है, प्रातरग्निम हवा महे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। तो यहाँ कितना सुंदर प्रार्थना है, भरेशु इंद्रम स्वम हवा महे। ये जीवन संघर्ष है, ये जीवन की यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयां परेशानियां आती हैं, तो क्या हम परेशानियों में विचलित हो जाएंगे, रोने लगेंगे, पश्चाताप में डूब जाएंगे, निराशा जीवन में आ जाएगी? नहीं, आशा का संचार करते हुए वेद माता कितना सुंदर उपदेश करिए, कितनी सुंदर प्रार्थना है। इसलिए मैं माताओं से प्रार्थना करूंगा, अपने घर में जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को ये मंत्र आप कहिए, घर में लगाएं, चुपकाएं मंत्र की एक पंक्ति को, भरेशु इंद्रम सुहवम हवामहे। आओ जीवन के संग्राम में भगवान के किसकी प्रार्थना करें, इंद्रम
उस ऐश्वर्य पाने के लिए भगवान के लिए प्रार्थना करें। और इसके साथ 16वां मंत्र देखिए। 16वें मंत्र में तो जीवन में इतनी उदात्त प्रार्थना है। मेरे साथ आदरणीय प्राचार्य महोदय बैठे हैं, ये बहुत अच्छा मेरे लिए भी सौभाग्य। और केसर के निवास से आज एक अवनीश जी है, आपके लिए भी सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में उनके आवास से आज ये बैठने के व्याख्यान का अवसर मिल रहा है। सर भी जुड़े हैं, उन्होंने कहा मैं सर साथ ही बैठूंगा, तो वो भी इस भाव को श्रवण कर रहे हैं। और आपके लिए जब मैंने आपके विषय में बताया तो उन्होंने कहा मैं भी उनकी धन्यवाद करता हूं कि एक युवा कैसे काम, राजस्थान की राजधानी जयपुर से क्या एक शंखनाद कर रहे हैं भारतीय संस्कृति का। तो ये देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है 16वें मंत्र में। सुत्रामाणम पृथ्वीं द्याम मनेहसम सुसरमाणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीं नामं स्वरित्राम अनागसम अस्त्रवंतीम आरोहेम स्वस्तये। क्या भाव है, ये जीवन क्या है? दैवीं नामम, भगवान की दिव्य नौका है। और जब दिव्य नौकाओं को आप देखते हैं, मैं जब पोरबंदर गया 1994 की बात है, तो पोरबंदर में समुद्र के किनारे आर्य समाज का मंदिर है, वहां के मंत्री जी मुझे अवनीश जी ले गए समुद्र में। वहां बड़ी बड़ी नौकाएं दिखाई। जो नौका छोटी है वो बड़ी नहीं हो जाती, बड़ी है वो छोटी। कितना सुंदर चित्रण है ये जो जीवन में मिला है ना। ये कितनी छोटी आकार की नौका थी, आज नौका धीरे धीरे युवावस्था में और बड़ी होती है और बढ़ती चली जाती है। इसी नौका में बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, तरुणावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। कितनी अवस्थाओं का चक्र चलता रहता है। हर अवस्था में नौका बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ कहा दैवीं नामम, ये जीवन एक दिव्य नौका है। और आरोहेम स्वस्थये, आरोहेम माने अब पर यात्रा करें स्वस्थये, कल्याण के लिए। अब ये दिव्य नौका कैसी है? तो इस मंत्र में कितनी सुंदर प्रार्थना है। सुत्रामाणम, ये अपनी रक्षा करने वाली है। पृथ्वी विस्तार वाली है। ध्यान प्रकाश वाली है। भगवान ने इसमें दो दो नेत्र दिए हैं। कहता हूं ना अवनीश जी, जितनी गाड़ियां है ना, ये गाड़ियों में आगे दो दो लाइट होती है ना। स्कूटर में तो एक ही लाइट है, लेकिन बड़ी गाड़ी में ट्रक है, बस है, कार है, जीप है, सब में दो गाड़ियां। अभी दो लाइट मनुष्य ने कल्पना की होगी, जिसने भी दो लाइट गाड़ियां पहली बनाई होंगी दुनिया में, उसने देखा होगा अपने शरीर को भगवान ने मुझे भी दो नेत्र दिए हैं, तो चलो ऐसी गाड़ी बनाते जिसमें दो लाइट दे देते। क्या बात है, अपने को देख करके। और उसने अपनी जैसी एक रचना दो लाइट गाड़ियों में आगे लगा दी। तो जब आप गाड़ी चलाएं तो चिंतन करना कि जिसने भी गाड़ी बनाई उसने भी दो लाइट दी है, लेकिन भगवान ने हमें दो नेत्र दिए हैं। तो उनको यहाँ कहा ध्यान अनेयसम, निष्पाप, सुशर्माणम, सब प्रकार के सुख को देने वाले, अदितिम, अखंड है। देखो ये शरीर भगवान का दिया हुआ खंड खंड शरीर भी अखंड है। अब कोई पूछे कि ये शरीर क्या है, किसी ने रखा, ये बोले ये तो सिर है, बोले ये कि ये तो माथा है, बोले ये तो कि नासिका है, ये क्या है कि तो मुख है, बोले ये कि ये तो वक्षस्थल है, बोले ये क्या है तो हाथ है, बोले ये पैर, ये तो पैर है। शरीर कहाँ है? तो प्रकाश शरीर तो इसको मिलाएंगे, इसका नाम शरीर है। शरीर नाम का कोई अंग नहीं है, ये पूरा सिर से लेके पैर तक ये शरीर कहलाता है। इसलिए जब आप और हम यज्ञ करते हैं तो एक प्रार्थना करते हैं, तनु तनवा में सा संतु। तनु का अर्थ ये शरीर विस्तार वाला है। तो यहाँ प्रार्थना की गई है शरीर के लिए, अदितिम, अखंड है, अलग होते हुए भी अखंड है। क्या भगवान की महिमा है। अवनीश जी एक व्याख्यान कभी आगे रखेंगे कि 9 महीने में शरीर के अंगों का निर्माण कैसे होता है। इस पर मैंने एक बार एक लेख लिखा था और उसमें मैंने ये चित्रण किया था कि सबसे पहले कौन सा अंग बनता है, फिर ज्ञानेंद्रियां कैसे बनती हैं, कर्मेंद्रियां कैसे बनती हैं, मन कैसे होता है, बुद्धि कैसे आती है, शरीर के अंगों का निर्माण मां के गर्भ में कैसे होता है। और मेरे साथ आदमी प्राचार्य महोदय बैठे हैं। मैंने जब ये लेख लिखा तो अपने विद्यालय की
जो हमारे विज्ञान के अध्यापिका है वहां पर हमारा जो चित्र लगा रहता है मानव जीवन का, मैंने उसको जाके वहां मिलाया, तो जो बात वेद के मंत्रों में कही है उसी बात को आज का विज्ञान भी कहता है। तो इसलिए यहां प्रार्थना की गई, देवीम नामम स्वरित्राम, और स्वरित्राम सुंदर चप्पों वाली गति युक्त, अनागसम निष्पाप, अश्रवंतीम न रचने वाली छिद्र से रहित, देवीम नामम, आओ इस दिव्य नौका पर हम क्या करें, आरोहेम स्वस्थ कल्याण की यात्रा करें। और इसके बाद अब 17वां मंत्र देखिए। 17वें मंत्र में तो कितनी दिव्य प्रार्थनाएं हैं। अपामी माम विश्वाम अनाहुतिम, अपारात्रिम दुर्विदत्राम अघायतः, आरे देवा द्वेषो अस्मन्यो तनोरुणा, सर्व यच्छता स्वस्ते। कितनी सुंदर प्रार्थना है। एक प्रार्थना है, इसका नंबर संख्या में देख रहा हूं तो इसको मैंने 19 नंबर दिया है। अप अमीवाम, रोग उत्पादक रोगाणुओं को प्रभु आप नष्ट कर दो, और अनाहुतिम विश्वाम अनाहुतिम अप, और मेरे अंदर जो यज्ञ न करने की, दान न देने की जो भावना है उसको प्रभु मुझसे दूर कर दो। अरातिम, और मेरे अंदर जो अराती है, राती कहते हैं देने की भावना, विद्या धन आदि को देने की प्रवृत्ति है, उसका नाम राती है। और न देने की जो प्रवृत्ति है उस है बुरी प्रवृत्ति को मुझसे दूर कर दो। और दुर्विदत्राम अघायतः, दुर्विदत अघायता दुर्विदत्राम, पापी व्यक्ति की दुष्ट प्रवृत्तियों को प्रभु दूर कर दीजिए। और आरे देवा द्वेषो अस्मय योतनो ऋणः, योतना और द्वेषा अस्मय योतना, आरे, आरे का अर्थ दूर कर दो, अस्मद हमसे क्या, द्वेषः द्वेष, द्वेष की वृत्ति हमारे जीवन से दूर चली जाए। और हमें क्या दे देना प्रभु, सर्व यच्छता स्वस्थे। और कहते उरु सर्व, उरु का अर्थ है बहुत अधिक, सर्व माने सुख में, जीवन में बहुत सारे सुख से हमारे जीवन को भर दीजिए और सुख की परिपूर्णता हमारे जीवन में आ जाए। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। वही सुमरने योग्य सखा, तू औरों किसी की याद न कर। वही सुमिरने योग्य सखा, वही परमात्मा मेरा सखा है। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। ये सुंदर प्रार्थना की गई। और अवनीश जी 19वें मंत्र में यदि हम आए तो यह प्रार्थना की गई, अरिष्टा समर्थो विश्व एधते, प्रजा विरजायते धर्मणस्परी। कितनी मंगलकारी प्रार्थना है। यहाँ प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा देव, सह मरतः विश्व एधते, वह मरतः का अर्थ है वह मरण धर्मा मनुष्य है ना। क्या करते हैं, प्रजा वीर धर्मणस्परी, अर्थात धर्म की नीतियों का अनुसरण करने वाला, धर्मानुसार आचरण करता हुआ मनुष्य, सुनीति भी उत्तम मार्गों पर चलता हुआ, प्रजा भी जायते, सुंदर प्रजा को प्राप्त करता है। हम लोग जितने यहाँ गृहस्थी बैठे ना, तो आप विचार कीजिए, आपको पिता बनने का सौभाग्य मिला है, माता बनने का सौभाग्य मिला है, तो ये आपके घर में संतान कैसे आई है, उसका ये उत्तर है अवनीश जी। कितनी अच्छी प्रार्थना वेद की है। वेद का मंत्र कहता है, वह मनुष्य मरता विश्व एधते, सब ओर से बढ़ता है। धर्मणस्परी, जब धर्म का आचरण करता है,
तो प्रजाभिर्जायते, प्रजा उसकी संतान है वो जायते उत्पन्न होती है, दिव्यता के साथ आपको संतान मिलती है। वो संतान आपकी कीर्ति को, आपके यश को बढ़ाने वाली होती है। इतनी सुंदर प्रार्थना इस मंत्र में की गई। और इसके बाद में अगला 21वें मंत्र को देखिए। अब एक एक मंत्र की एक तरफ से चर्चा इसलिए संभव नहीं है कि एक ही व्याख्यान में सब मंत्र कैसे समाविष्ट हो सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ कुछ स्थल छोड़ दिए हैं। कभी विस्तार से रहेगा तो एक एक मंत्र पर चर्चा करेंगे। 21वें मंत्र में प्रार्थनाओं का कितना सुंदर भाव है। स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वरवती स्वस्ति न पुत्र कृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन। जीवन में जो हम यात्रा करते हैं तो वहां स्वस्ति कल्याण हो। कहाँ का कल्याण हो? तो पहली प्रार्थना है स्वस्ति पथ्यासु। पथ्यासु का अर्थ है पथयुक्त प्रदेशों में। और दूसरी प्रार्थना है धन्वसु। धन्वसु का अर्थ है मरु प्रदेशों में, जो मरुस्थल है, ऐसे मरुस्थलों में जो हम यात्रा करें तो उनमें। और तीसरी प्रार्थना अपसु, जल में। जब आप कभी जल में यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ जल की यात्रा के लिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। तो पहली प्रार्थना पथ्यासु, दूसरी धन्वसु, तीसरी अपसु जलों में, और चौथी प्रार्थना विरजने। विरजने का अर्थ है सेना में। हमारे सेना में सैनिक हैं, वो वहां युद्ध करते हैं। और स्वरवती, सुअरवती का अर्थ है आयुध संपन्न, हथियारों से जिनके पास है विविध प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं, ऐसी उनमें सेना में काम करने वालों में। तेषु योनिषु, पुत्रों को जन्म देने वाली माता के गर्भाशय में। कितनी सुंदर प्रार्थना है। ये माताएं जो बैठी हैं अपनी घर में, अपनी पुत्र वधुओं को ये संदेश दे सकती हैं। कोई भी माता जब अपने घर में अपने संतान के लिए जन्म देती है तो माँ का गर्भ कितना पवित्र है। इसलिए यहाँ एक शब्द आया पुत्र कृतेषु योनिषु। पुत्रों को जन्म देने वाली उन नारियों के उन अंगों में कल्याण के लिए राये मरुतो दधातन। हे मरुता, हे परमेश्वरवान परमात्मन, राय ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ना स्वस्ति हमारा कल्याण करें। यहाँ मैं एक बात अमनीश जी कहना चाहूंगा। कभी कभी हमारे घर में कोई संतान जन्म देने वाली हो और 9 महीने पूर्ण हो गए हैं और कोई रोग गर्भ के समय उसे माँ को कोई शारीरिक कष्ट न हो तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। उसको, उस गर्भिणी बहन को ये संदेश दे सकते हैं कि कितनी मंगलकारी प्रार्थना है। स्वस्ति न पुत्र कृतेषु योनिषु। पुत्रों को जन्म देने वाली माँ के इस गर्भाशय के लिए स्वस्ति कल्याण की कामना है। कितना सुंदर भाव है यहाँ। और इसके साथ हम 24वें मंत्र में आ जाएंगे। वहां कितना उदात्त भाव है। आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वदो। भद्रा कृतवः, भद्रा माने कल्याण करने वाले, कृतु माने विचार। वो आनो, आनो नह माने हमारे लिए, आ यंतु आ जाए, विश्वता सब ओर से, चारों ओर से जीवन में हमारे पास अच्छे विचारों का भाव आता रहे। देखो वे संतान सौभाग्यशाली हैं जब माँ भी कोई अच्छी बात कहती है। वे संतान सौभाग्यशाली है जब पिता कोई अच्छी बात कहते हैं। वे संतान सौभाग्यशाली हैं जब दादा कोई अच्छी बात कहते हैं। वे संतान सौभाग्यशाली हैं जब दादी माँ कोई अच्छी बात कहती है। और वे संतान सौभाग्यशाली हैं जब विद्यालय में जाते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु भी श्रेष्ठता का उपदेश करते हैं। क्या बात है, घर में भी उपदेश मिल रहा है, विद्यालय में। मैं एक अध्यापक के नाते इस बात को जानता हूं। तो अध्यापक की कुशलता इसी में है कि वो अपने जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, अपने विषय को पढ़ाते पढ़ाते उनमें उत्तम संस्कार भर दे। इसलिए यहाँ प्रार्थना कही गई, आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वता। हे भगवान, हमारे पास चारों ओर से अच्छे विचार आ जाए। और 25वें मंत्र में देखिए कितनी दिव्यता की प्रार्थना है। देवानां भद्रा सुमतिर्यूयतां,
देवानां रातिर्विनो निवर्तताम्। कितनी ये मैंने नंबर डाला है तो का 28वीं प्रार्थना ये मैं बोल चुका अभी तक। 28वीं प्रार्थना देवानाम भद्रा सुमति ऋजुयताम। ऋजुयताम देवानाम भद्रा सुमति। ऋजुयताम का अर्थ है सरल निष्कपट देवताओं की भद्रा सुमति कल्याण करने वाली बुद्धि मुझे मिल जाए। ये अपने घर में आप और हम अपने बच्चों को कहे कि मुझे कैसी बुद्धि मिले, तो कितनी दिव्य प्रार्थना है। ऋजुयताम देवानाम भद्रा सुमति, सरल स्वभाव वाले देवताओं की हमें बुद्धि मिल जाए। और देवानाम राति, देवताओं जैसी राति माने देने की भावना, नहा निवर्तनाम हमें प्राप्त हो। और फिर प्रार्थना देवानाम सख्यम उपसेदिमा, देवताओं जैसी सख्य माने मित्रता हमें प्राप्त हो जाए। जब ये तीन चीजें हमें मिल जाएंगी, देवताओं जैसी हमें बुद्धि होगी, देवताओं जैसी देने की भावना होगी और देवताओं से मित्रता करेंगे तो परिणाम क्या होगा। तो चौथी बात अवनीश जी यहाँ प्रार्थना की गई, देवान आयु प्रतिरंतु जीव से। देवान आयु, तब देव लोग हमारी आयु को प्रतिरंतु बढ़ाए जीव से, जीने के लिए, फॉर लॉन्ग लाइफ, हमारा जीवन लॉन्ग लाइफ बहुत दीर्घ काल तक जिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है, देवान आयु प्रतिरंतु जीव से। इस कोरोना काल में ये प्रार्थना कर सकते हैं आप, सवेरे जगह ये प्रार्थना करें। माताओं अपने घर में प्रार्थना किया करो, आपके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो ये प्रार्थना कीजिए, गाइए, देवान आयु प्रतिरंतु जीव से। और इसके बाद में अगला जो मंत्र है ये तो बहुत बार आप सुनते हैं, बार बार विद्वान लोग इसका पाठ करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि इंद्र वृद्धस्रवा नः स्वस्ति। भगवान का एक नाम है इंद्र। वृद्धस्रवा का अर्थ है बहुत प्रकार से जिसकी महिमा को सुना जाता है, ऐसी जिसकी महिमा का इतना लोग गुणगान गाते हैं। आप बताइए सबसे ज्यादा किसकी महिमा गाई जा रही है? भगवान की। सारे भारत के मंदिरों में सब जगह भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा है, आरती घर घर में हो रही है, जय जयकार हो रही है, भगवान की महिमा है ना। ये तो मनुष्य की वाणी गा रही है, लेकिन पेड़ भी फलों से भगवान की महिमा गा रहे हैं, अपने फूलों से भगवान की महिमा गा रहे हैं, अपने पत्तों से भगवान की महिमा गा रहे हैं। शेर भी दौड़ता हुआ भगवान की महिमा गाता है और हिरण भी तेज दौड़ता हुआ भगवान की महिमा गाता है। चींटी भी चलती हुई भगवान की महिमा गाती है और समुद्र की लहरें भी भगवान की महिमा गाती हैं और गंगा नदी की जलधारा भी भगवान की महिमा ही गा रही है। क्या बात है। और सूर्य भी अपने प्रकाश में भगवान की महिमा गाता है, चंद्रमा भी अपने दिव्य किरणों से भगवान की महिमा गाता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम अग्निः, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासः सर्वमिदं विभाति। तो ये सारी प्रकृति भगवान की महिमा को गा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुण से आ रही है। भगवान की दया की सुगंधी हर गुण से आ रही है। एक एक पेड़ पत्ता क्या भगवान की महिमा गाते हैं, क्या आनंद है। तो यहाँ प्रार्थना की गई, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। और जो पूषा है पोषण करने वाला है, और परमात्मा जो विश्ववेदा है जगत का प्रत्येक बात को जानने वाला है ना, इसलिए उसका नाम विश्ववेदा है। हम हमारी सब बातों को जानता है भगवान, हम उससे नहीं छिपा सकते। प्रभु तो हमारे है ना। एक गीत कितना प्यारा हम लोग गाते हैं है ना,
हमारे जीवन की सारी गाथा भगवान जानता है ना, और उसके यहाँ हमारा बही खाता है ना। भगवान के यहाँ हमारे दरबार में कोई दुनिया से धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते, है ना। और भगवान की इतनी जो महिमा है उसको कहा विश्ववेदाः। और तीसरा शब्द है स्वस्ति नस्तारक्षा अरिष्टनेमिः। तारक्षा का अर्थ होता है तीक्ष्ण तेजस्वी, और अरिष्टनेमिः व्यापक जो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को अरिष्टनेमिः, ऐसे भगवान को तागया हुआ हमारा स्वस्ति कल्याण करे। तो इस मंत्र में 4 बार प्रार्थना की गई और अंत में प्रार्थना है स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। बृहस्पति ब्रह्मांड का पति जो परमात्मा है ना, मास्टर ऑफ ग्रेट थिंग्स, उसको बृहस्पति कहते हैं। ऐसा जो परमात्मा है जो इतना महान है, ब्रह्मांड का पति परमात्मा हमारा कल्याण करे। तो ये सुंदर प्रार्थना है। और इसके साथ में 28वें मंत्र में जीवन निर्माण की प्रार्थना है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे देव, हम कानों से अच्छा सुने। भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः, आंखों से अच्छा देखें। जब ये प्रार्थना वेद के मंत्रों की करते हैं तो गांधी जी के साबरमती आश्रम के 3 बंदरों की बात याद आ जाती है। मेरी पहली पोस्टिंग अहमदाबाद में हुई साबरमती आश्रम केंद्रीय विद्यालय में। तो जब मैं गांधी जी के साबरमती आश्रम में नियमित रूप से वहां जाता था 3 बजे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो जैसे ही आप गांधी जी के साबरमती आश्रम में प्रवेश करेंगे, वहां 3 बंदर बैठे हुए 3 संदेश आपको देते मिल जाएंगे। जिसने अपना हाथ मुंह पे रखा है, बुरा मत बोलो, कह नहीं रहा क्या संदेश, प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक संदेश है। तो क्या भाव है, अपनी भगवान ने बुरा मत बोलो, यदि कड़वा बोल रही हो तो न बोलना ही अच्छा है। और देखो, यदि आंखें तुम्हारी पलक उठ जाए, दुनिया को देखना है तो कैसे देखो, बुरी नजर से मत देखो। इसलिए ट्रक वाले एक वाक्य लिखे रहते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या बात है ना। तो याद रखो, ये बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला ऐसा न हो जाए। इसलिए प्रार्थना कितनी सुंदर की गई। वेद का मंत्र कहता है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिः, हम आंखों से अच्छा देखें। और फिर गांधी जी के तीसरा बंदर कानों पे हाथ रखता है, हम कानों से बुरा न सुने, निंदा न सुने। क्यों निंदा में लगते हैं, क्यों किसी की बुराई को हम सुने। कितनी दिव्य प्रार्थना है। और भाई अवनीश जी, जो मंत्र के दूसरे चरण में प्रार्थना है, स्थिरै अंगैः स्तुवाम, हम स्थिर अंगों से, मजबूत अंगों से भगवान की प्रार्थना करें। और एक कितना वरदान है, देवहितम यदायु। और भगवान से कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, देवहितम यदायु। भगवान के द्वारा जो हमें इंद्रियों के लिए हितकर स्वास्थ्य सामर्थ्य युक्त इंद्रियों से जो पूर्ण आयु है, उसको भी असेमहि, हम भली भांति प्राप्त करें। विषेमहि, देवहितम यदायु विषेमहि। और फिर अंत में 29वें मंत्र में प्रार्थना, अग्न आयाई वीते, हे अग्नि रूप प्रभु आओ और वीते। और हमारे जीवन में उत्तम ज्ञान के लिए, विद्या का वरदान देने के लिए आप हमारे पास आ जाओ। और कहाँ जाओ, निहोता शशि वर्षि, हमारे हृदय रूपी मंदिर में बैठ जाओ। भगवान को कहाँ बिठाना है, तो भगवान को हम घर के मंदिर में बिठा देते हैं, है ना। घर के मंदिर में तो बाह्य रूप से बिठाते हैं। वेद का मंत्र कहता है भगवान को कहाँ बिठाना है, भगवान अंदर है तो अंदर ही बैठ जाओ। भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अपना मन मंदिर आलीशान हो। आज दुनिया में बड़े बड़े मंदिर बन गए, बाहर के मंदिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन का मंदिर बड़ा छोटा है। मन का मंदिर कालिमा से भरा हुआ है। इसलिए तो अन्याय अपराध हो रहे हैं। आज कोई माँ सड़क पे जाती है, कोई युवती सड़क पे रात को निकलती है, तो ये यदि मन मंदिर पवित्र होते
तो फिर कोई माँ बहन को डर क्यों होता, सोचो, है ना? डर है नहीं है। लेकिन आज मानव मानव से डर रहा है। मानव मानव के लिए क्यों? मंदिर पवित्र नहीं है। हमारा मन मंदिर पवित्र हो जाएगा तो फिर हम किसी को भय नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं देखेंगे, किसी दृष्टि बदल जाएगी, प्रेम और का भाव आ जाएगा। इसलिए दुनिया में यदि शांति चाहते हैं तो आओ अपने अंदर प्रेम के मंदिर का निर्माण करें। और इसी प्रकरण का अंतिम मंत्र 31वां मंत्र, ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वा रूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। कितनी दिव्य प्रार्थनाएं, ये त्रिसप्ताह, ये 3 और 7, ये 3 और 7 क्या क्या चीजें हैं, कितना सुंदर भाव है। त्रिसप्ताह का ये 21 है, 3 और 7, उसमें 5 तन्मात्राएं, 5 ये तन्मात्राएं हैं, 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 20, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत 10, 5 ज्ञानेन्द्रियां 15, 5 कर्मेंद्रियां 20 और 1 हमारा अंतःकरण, ये 21 हो गए। तो ये जो 21 तत्व है ये मिल करके ये त्रिसप्ताह, ये 3 और 7, 7 21, 21 तत्व क्या करते हैं, विश्वानि रूपाणि बिभ्रता, सारे विश्व के, सारे संसार के प्राणियों को, रूपों को धारण करते हैं। आप कल्पना करो, ये हमारा रूप जो है, हमारी जो आकृति है, आपने कभी कल्पना की आकृति हमें कैसे मिल गई? इन आकृति में 5 महाभूतों का, 5 ज्ञानेन्द्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का और 5 सूक्ष्म मात्राओं का, इन 21 तत्वों का समावेश है, उनकी समाहिति है। इसलिए यहाँ प्रार्थना की गई, वाचस्पति, हे वाचस्पति परमात्मन। और आपसे क्या करते हैं? परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अद्य दधातु मे वलम, आज ही मुझ में, कल के लिए प्रार्थना की गई माताओं। यहाँ कितनी सुंदर प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना है, अद्य दधातु मे, आज ही मेरे अंदर बला सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, आज ही मेरा जीवन धनदान से भर जाए, आज परमात्मा की कृपा से मुझे जीवन में सब प्रकार के वरदान मिले। तो ये नवरात्रों का समय चल रहा है, ये नवरात्रि नव जागरण है, नवरात्रि नया उल्लास है, नवरात्रि। इसलिए हमारे अवनीश जी ने तो सारे कार्यक्रम ही रात्रि के प्रारंभ में लिखे हैं, है ना। सब लोगों के सत्संग चलते हैं सवेरे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और हमारे अवनीश जी ने समय चुना रात्रि को सोने से पहले। क्या बात है। अब बताइए, कल्पना करो, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, हमको नींद अच्छी आएगी नहीं आएगी? बहनों बताओ, हम में से किसी को नींद लेने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी क्या? तो अवनीश जी ने आपके रुपए बचा दिए ना, जिनको नींद की बीमारी है, नींद नहीं आती, उनको नींद की दवाई के पैसे बच गए। तो वो पैसे क्या करना है, उन पैसों को अपने घर में रखिए, अच्छे काम में लगा दीजिए, अच्छे कार्य में उनका उपयोग कीजिए, अपने परिवार के ज्ञान बढ़ाने के लिए कीजिए। तो क्या बढ़िया सत्संग का समय चुना अवनीश जी ने कि रात्रि के समय आओ भगवान का सत्संग करें, और सत्संग करते करते भगवान की शरण में चले जाएं, तो रात्रि भी हमारे लिए मंगलकारी हो जाएगी। यही नवरात्र है, यही नव जागरण है, ये नव उल्लास है। तो वैदिक स्वस्ति की कल हमने कामनाएं की। अवनीश जी, मैंने यहाँ पूरे स्वस्ति वाचन में स्वस्ति शब्द कितनी बार आया है, इसके मैंने जब नोट किया तो वो संख्या इतनी बड़ी, इतनी सुंदर प्रार्थनाओं का समावेश है कि मैंने उसको जब देखा है तो वो पूरे इसमें 38 बार, ये सब लोग याद करें, 38 बार स्वस्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। अब स्वस्ति माने कल्याण, या और स्वस्थे कल्याण की प्राप्ति के लिए 2 शब्द बार बार आए, स्वस्ति स्वस्थे। स्वस्थे का अर्थ है कल्याण के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए, महानता की सिद्धि के लिए। तो आज इन शब्दों के साथ नवरात्रि का समय है, तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि मेरा तो समय भी बहुत अधिक हो गया, अतिक्रमण हो गया। मैं बोलते समय घड़ी की तरफ मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। ये आपको
मेरा दृढ़ विश्वास है समय भले ज्यादा हो गया है, लेकिन आज आपने विषय बहुत बड़ा दे देते हैं। अब अवनीश जी जब विषय बड़ा दे देते हैं तो समय छोटा हो जाता है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो अवनीश जी की बात है कि वो विषय इतना बड़ा क्यों रखते हैं। एक मंत्र की बात कहते तो मैं एक थोड़ी जल्दी समाप्त कर देता। 31 मंत्र आपने लिए, उनमें कुछ मंत्रों की चर्चा हो गई, तो मैं इन शब्दों के साथ कल हम लोग फिर शांति करनम की ओर चलेंगे। और शांति करनम में मैं देख रहा हूं अवनीश जी, उनकी मैंने काउंटिंग की है तो उसमें 130 प्रार्थनाएं हैं, 130 प्रार्थना। अब मैं उसको देख रहा था तो मैंने इसकी संख्या जोड़ी, तो अब आप सोचिए कल रात्रि को मैं थोड़े समय में 130 प्रार्थना कैसे सुनाऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा ने हमको अवसर दिया है, तो इन अवसर का हम लाभ उठाएं इन शब्दों के साथ। ओम शांति शांति शांति। बोलने वाली बहुत सुंदर। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना जो है वो सभी का सुंदर व्याख्यान किया और हम सभी को बहुत अच्छा ये धर्म लाभ प्रदान किया है। वास्तव में बात सही है, मंत्र बहुत सारे हैं और बड़े ही अद्भुत हैं। वेद के सभी मंत्र बहुत अच्छे हैं, तो इन सभी मंत्रों पर यदि आचार्य जी व्याख्यान करने लगे तो एक मंत्र पर एक सत्र भी कम पड़ जाए। और फिर भी आचार्य जी अपने स्वाध्याय से, गहन चिंतन से, जिस प्रकार से एक मोती होता है जो गोताखोर होता है, समुद्र में जाता है और जो रत्न है उनको चुन करके ले आता है, तो वैसे ही आचार्य जी अपने स्वाध्याय से, ज्ञान से हम सभी को चुन चुन करके वो सूत्र और रत्न हमें पकड़ा देते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनको कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो आचार्य जी का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कल पुनः हम शांतिकरण के मंत्रों के ऊपर आचार्य जी का स्वाध्याय चिंतन और उन रत्नों का हम व्याख्यान सुनेंगे। तो आप सभी पुनः इसी उत्साह के साथ, इसी संख्या के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के कार्यक्रम में कल हम उपस्थित होंगे। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम का जो कल का लिंक होगा वो मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुंदर भजन और कविता काव्य पाठ प्रस्तुत करने वाले सभी हमारे आज के जो वक्ता हैं, उनका, माताओं का, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए, अब समय हो गया है जैसा आचार्य जी ने कहा, तो शांति पाठ के साथ में आज के इस सत्र का हम समापन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार पुनः मैं सूचना बतौर आपको कह देता हूं कि श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास इस विजयादशमी को 15 तारीख शुक्रवार को अपना 1 वर्ष पूरा कर रहा है। और इस 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मेरे जयपुर स्थित आवास पर एक वृहत यज्ञ का आयोजन सुबह प्रातः 8 बजे 8 से 10 बजे तक किया गया है। तो आप सभी जो लोग जयपुर के पास के हैं वे भी, और जो दूर से जुड़े हैं, यदि उनकी भी अनुकूलता बनती है तो आप सभी सादर निमंत्रित हैं उसमें, क्योंकि यज्ञ के पश्चात हम यज्ञ प्रसाद के रूप में स्नेह मिलन का भोजन का कार्यक्रम भी है, ऋषि लंगर है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को निमंत्रण है, हार्दिक निमंत्रण है। तो आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की योजना बनावे और अनुकूलता हो तो अवश्य ही पधारें। आइए, अब शांति पाठ के साथ हम आज के इस सत्र का समापन करेंगे। आचार्य जी के जिन्होंने अर्थ बताया स्वस्ति वाचन के, पहले हम पढ़ते नहीं थे इतने ध्यान से, अब मन लगा के स्वस्ति वाचन पढ़ा करेंगे। ये हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी जो बहुत धन्यवाद माता जी। आपको इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होगी, आप वहां से भी पुनः यदि सुनना चाहें। जैसे कई बार क्या है कि मनुष्य की स्मृति बड़ी कमजोर होती है, चीजें एक बार सुनते हैं लगता है कि याद हो गई, याद रहेगी, भूल जाते हैं। तो आप इस कार्यक्रम का जुड़ा हुआ जो YouTube चैनल है, जो मेरे नाम से भी मिलेगा, वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के नाम से भी आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो वहां पर इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और आचार्य जी के जो पूर्व में व्याख्यान हुए हैं वे भी वहां पर उपलब्ध है। तो आप अवश्य ही वहां पर पुनः इनका श्रवण करें। कहाँ पर मिलेंगे? YouTube चैनल पर मैं आपको लिंक भेज दूंगा। संदेश मिला है, वहां नीचे मेरा संपर्क सूत्र लिखा हुआ है। यदि आप मुझे व्हाट्सएप संदेश करेंगी तो मैं आपको इस कार्यक्रम का और पूर्व के कार्यक्रमों का लिंक भी आपको प्रेषित कर दूंगा, वहां से आप सुन सकेंगी। आइए, अब शांति पाठ करते हैं और आज के सत्र का समापन। कल पुनः हम फिर रात्रि को 8 बजे इसी समय मिलेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः
यः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगीराज महाराज श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। जय हो। तारक जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज जल्दी रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर चमड़े नमस्ते जी। ओम आचार्य जी नमस्ते। मैंने अपना नाम लिखाया था कमला हंस।